रेडी ना वगैरह के निकल गए थे, बाल ज़्यादा आज मैंने अच्छे से सुखा दिए, सो इसलिए थोड़े मेसी से रखे हैं बाय द वे। और अभी फिलहाल भाई वही हो रहा है, अपना 4:04 का टाइम हो रहा है। वी आर गोइंग टू द जिम, वी आर गोइंग टू हिट बाइक बैक एंड बाई। और भाई आज देखता हूँ कि मैं डेड्स में भाई हैवी सेशंस लूँगा। सो लेट्स गो भाई, सो एज यू मिलते नो हैं जिम पे। भाई, जिम पहुंचने के बाद अपना सबसे पहला काम होता है स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप्स। तो भाई ये मतलब मेरा सेकंड वार्म अप सेट था, जो कि आई टुक फॉर द 60 kgs एंड इट वाज लाइट एंड इजी फॉर मी। एज यू नो कि भाई तुम्हारा भाई पावर लिफ्ट भी रहा है एट अ टाइम, सो आई हिटेड दैट जस्ट 60 kgs। सो इट वाज जस्ट 4 to 5 reps। एंड भाई साथ ही साथ जैसे नॉर्मल भाई वार्म अप्स अच्छे लेने चाहिए, जिससे इंजरीज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए और ख़त्म हो जाए बल्कि, ताकि जैसे अभी तुम भाई फ़िलहाल तो तुम तो कर लोगे या जो भी है, थोड़ी बहुत इंजरी के साथ है जो भी है, बट आफ्टर दैट कि भाई यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। अगर तुम भारी भाई हैवी लिफ्ट्स करोगे तो भाई तुम अच्छा खासा स्ट्रगल करने वाले हो एट दैट टाइम, क्योंकि ये चीज़ होती है। अगर विदाउट प्रॉपर वार्म अप्स तुम मार रहे हो तो भाई इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। अभी नहीं, बाद में पता चलेगा, बट कोई नहीं भाई, ऐसे में वेट भी भाग जाता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ यार, आज भाई आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आई हैवंट डिसाइडेड येट, बट लेट्स गो भाई, जो भी रहता है। हाँ, एक चीज़ और है भाई, आज टुडे मतलब आई हिटेड माई 120 वंस अगेन, सो कॉन्ग्रेट्स टू मी, क्योंकि आई नो कि मैंने 120 भाई बहुत टाइम बाद मारा। मैंने हैवी बहुत टाइम बाद मारा, बल्कि 3 हफ्ते से मैं नॉर्मल 80 90 कर रहा था। तो भाई यहाँ पे अभी फ़िलहाल 100, मतलब आज मैंने 80 स्टार्ट करा, 80 90 100 110 एंड एट लास्ट 120, एज यू नो। तो भाई फ़िलहाल तो भाई जिसे बोलते हैं ना कि मतलब बढ़िया करके, सो आई वेंट फॉर द 100 kgs एंड इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एज यू नो भाई कि मतलब मसल मेमोरी भी होती है। एंड साथ ही साथ भाई आज लोअर बैक भी अच्छी पंप हुई, एज यू नो कि डेड मारते हुए तुम्हारी लोअर बैक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, लोअर बैक हैमस्ट्रिंग, एज यू नो, ठीक है। तो भाई दैट इज़ नॉट द इशू। इशू ये है कि जब तुम वेट मार रहे हो तो फॉर्म सही होनी चाहिए। और भाई इसी के साथ आई वेंट फॉर द 110 kgs। आई थॉट कि भाई मैं 115 और उसके बाद 120 लूँगा, बट एज़ यू नो कि भाई स्टैमिना ज़्यादा लगता है, सो मैंने जस्ट 110 के बाद आई वेंट फॉर डायरेक्ट 120। एंड भाई इसी के साथ लास्ट के दो, मतलब जैसे 5 ही रेप्स रहते हैं, तो भाई हमने कर दिया अपने ये वाला सेट कंप्लीट। सो गाइस वंस अगेन 120, लेट्स गो। एंड अगेन भाई आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, एज यू नो कि भाई आई वॉज हिटिंग 120 आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरे को 2.5 महीना अप्रोक्स, 2 या 3 महीना हो गया था कि 120 नहीं मारा मैंने। एंड आई वॉज रियली हैप्पी बोलो, या फिर कि एक्साइटेड वंस अगेन। आई वेंट फॉर 120, थोड़ी भैया से बात करी, आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू हिट 120 अगेन, क्योंकि यार कि जब तुम 120 बहुत टाइम बाद मार रहे हो तो यू शुड हैव सम गट्स। एंड एज यू नो भाई एक रैप आया, ईजी आया, ठीक है। आई वेंट फॉर द सेकेंड रैप, एंड सेकेंड रैप में थोड़ा बहुत फॉर्म हल्की फुल्की भाई गड़बड़ हुई, आई नो, बट स्टिल भाई 2 रैप्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई वॉज रियली हैप्पी। उसके बाद भाई आई वेंट फॉर द लैट पुल डाउन, बट भाई जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, 120 से 2 रैप अच्छे ईजी आ गए। एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट माई सेल्फ एट दिस पॉइंट, क्योंकि एज यू नो भाई मैंने 140 मारा है, 120 से 10 10 12 12 रैप भी मारे हैं, मैंने बताया था। मेरे को अगर यार मेरे पास अगर क्लिप्स पड़ी हुई तो आई विल ऐड समडे। एंड भाई मतलब जैसे खुशी बोलते हैं ना, आज मैं उस चीज़ को, मतलब डेडलिफ्ट्स मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब होता है ना भाई, कोई जिम में फेवरेट एक्सरसाइज मेरी डेडलिफ्ट है। तो मेरे को पता है, ये चीज़ अच्छे से पता है मुझे कि भाई डेडलिफ्ट्स कैन हार्म यू वेरी वेरी बैड। मैं 2 3 बारी ब्लैकआउट हुआ हूँ, अभी नहीं, हो गया टाइम हो गया इस चीज़ को।
व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग हैवी, ठीक है, उस टाइम पे मैं ब्लैकआउट हुआ था। एंड मेरे को उस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि भाई जिस बॉडी वेट पे, जिस एज पे मैंने स्टार्ट किया है, सम ऑफ सो कॉल्ड टीनेजर्स या जो भी है, वो लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। आते हैं जिम, मारते हैं वेट, जो भी मार रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, बट एट दैट पॉइंट भाई वो लोग मतलब डरते हैं डेड्स मारने से, क्योंकि एज यू नो भाई डेड लिफ्ट मारने के लिए you should have guts and proper form भाई, not just only guts but you should have a proper form. तो without any proper form you cannot hit deadlifts भाई, deadlifts मारते हुए, वरना बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पहले भी बताया था कि लोअर बैक जाती है सबसे पहले भाई, लोअर बैक जाती है। कई बार भाई लोअर बैक खिसक जाती है, स्लिप डिस्क तुम लोगों ने सुना होगा आई गेस। तो दिस कैन हैपन एज वेल एज, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार मतलब ऐसा होता है कि भाई हड्डी खिसक जाना से मतलब कि अब मतलब से मैं अपने उससे बोल रहा हूँ कि जैसे भाई स्पाइन तो हमारी कोई एक प्रॉपर बोन नहीं है, इट इज़ मतलब छोटी छोटी बोन्स जो होती है पीसेस, वो लॉग्स होते हैं। तो ऐसा होता है कि भाई जब तुम मार रहे होते हो तो उस टाइम पे उनमें से अगर कोई एक लॉग खुल गया तो दैट इज़ कॉल्ड स्लिप डिस्क और समथिंग, जो भी बोल सकते हैं। तो भाई ये चीज़ हो सकती है। अब जैसे मैं भाई यहाँ पे मार रहा हूँ बारबल रोज़, ठीक है, अब ये चीज़ मेरे को अच्छे से पता है कि फॉर्म क्या है। मैं हिप ड्राइव यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत से होते हैं हैवी चढ़ा दिया, हिप ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। हिप ड्राइव यूज़ करने से क्या होता है, जो तुम्हारी लोअर बैक है उस पर लोड आता है। तुम अभी अभी डेड्स मार के आ रहे हो, तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि तुम्हें हिप ड्राइव का यूज़ नहीं करना है। हिप ड्राइव से जस्ट मोशन मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, बट जो तुम्हारा मसल तुमने टारगेट करना है वो टारगेट नहीं होगा। रिमेंबर इट। जब भी कोई भी एक्सरसाइज मार रहे हो, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मार पाओ, क्योंकि भाई एज यू नो कंट्रोल एक्सरसाइज आर ऑलवेज बेटर, ठीक है। चाहे कोई सी भी एक्सरसाइज हो, इंक्लाइन डंबल प्रेस हो, बारबल रोज हो, स्क्वाट्स में भाई लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, जो भी बोल लो भाई, जो भी हो, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर कंट्रोल रैप्स। भले ही भाई एक दो रैप कम हो जाए, बट यू शुड गो फॉर द कंट्रोल वंस। यहाँ पे भाई थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करते हुए, उसके बाद भाई जितना कंट्रोल रहेगा ना मेरे रैप्स में, रेपिटेशन में जितना कंट्रोल रहेगा, मसल मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। मसल माइंड कनेक्शन, मतलब आई नो कि भाई ये चीज़ मतलब बहुत टाइम बाद होती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, जो बंदा ये चीज़ सोच के चलता है कि हाँ भाई मैंने इतना इस मसल को ही टारगेट करना है, तो कहीं ना कहीं भाई एक पॉइंट के बाद वो चीज़ टारगेट होनी स्टार्ट हो जाती है। मसल माइंड कनेक्शन इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एक पॉइंट के बाद, तो वो पॉइंट भाई हर ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें 4 साल बाद आएंगे या 2 साल, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना जल्दी तुम अपने मसल को समझोगे, अपने बॉडी को समझोगे, उतना जल्दी भाई तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बनता है। एंड इसी के साथ भाई हम अपने बारबल कर्ल की तरफ पहुंच गए। और भाई मेरी बॉडी का सबसे कमज़ोर पार्ट मेरे आर्म्स, जिनको मैं अब सीरियस लेता हूँ, क्योंकि एज यू नो भाई मेरी चेस्ट ठीक है, बैक भी एवरेज, मतलब एवरेज तो मतलब ठीक है अकॉर्डिंग टू मी, और शोल्डर्स भी भाई ऐसा ज़्यादा अच्छे है, तो मतलब एवरेज ही बोलूँगा भाई, ठीक है। एंड भाई लेग्स भी ठीक है, एवरेज है, बट मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। एंड मेरे को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई मतलब कि बहुत सारे होते हैं कि भाई हमारे तो ये बढ़िया है, वो ऐसा है, बट भाई मेरे को इसको एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है कि मेरे आर्म्स कमज़ोर दिखते हैं। मतलब दिखते हैं मतलब साइज़ उस हिसाब का नहीं है। सो आई होप फॉर द बेस्ट। बाकी भाई साइज़ बढ़ने में तो टाइम लगता है, और भाई लगे रहोगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम मतलब बिल्कुल घर पे बैठे हो तो यू वांट रिजल्ट्स, घर से भी नहीं हिलना पड़ रहा भाई, पतले भी हो रहे हो, बल्क भी मार रहे हो, तो ये चीज़ होती है भाई। ध्यान रखो भाई इस चीज़ का। तो और इसी के साथ भाई
अभी तो हम अपने बारबल गर्ल की को मतलब बारबल गर्ल ख़त्म करके मतलब जस्ट यू नो आई यूज टू हिट भाई कंट्रोल रैप्स एंड यहाँ क्या हर जगह भाई आए मतलब मेरा यही रहता है कि भाई मैं जितना कंट्रोल में मार पाऊँ उतना ज़्यादा सही रहेगा। और भाई इसी के साथ ये रहे हमारे बारबल गर्ल्स के कुछ लास्ट के रैप्स एंड भाई इसी के साथ मैंने बारबल गर्ल्स निपटा के भाई हम हैमर की तरफ बढ़े। उससे पहले भाई थोड़ी बहुत पोजिंग भी चलती है, यू कैन ईजिली सी भाई मेरे शोल्डर्स कितने सही है, ट्राई भी सही ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है भाई, अच्छा तो नहीं बोलूँगा। बाकी भाई बैक को तुम चेक कर सकते हो, प्योर मसल इंटेंसिटी है एंड भाई तुम अच्छे से चेक कर सकते हो। बाय द वे भाई पोजिंग थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। और इसके साथ भाई हम अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़े जो कि थी भाई हमारी हैमर। और हैमर भाई मतलब आज मेरा ऐसा रहा कि 2 सेट्स क्रॉस में थे और 1 सेट नॉर्मल जैसे होता है कि हैमर मार रहे हैं, तो 2 सेट क्रॉस हैमर के थे और एक नॉर्मल हैमर का था। तो भाई मतलब मैंने एक कोई मतलब एक ही क्रॉस सेट को रिकॉर्ड करा है एंड इसी के साथ भाई हम अपने वर्कआउट के लास्ट उस पर और कंपैरेटिवली भाई मंडे के कंपैरिजन में भाई कसम से आज भीड़ कम थी जिम में एंड आई वॉज रियली हैप्पी क्योंकि भाई मेरे को मशीन्स ईजीली खाली मिल जा रही थी। तो भाई तुम नहीं समझोगे इस खुशी को, वही बंदा समझ सकता है भाई जिसकी जिम में ज़्यादा भीड़ हो जाती है कई बारी। तो भाई यहाँ पे अपनी हालत ख़राब करते करते 10-12 रैप्स मारते हुए जान निकल रही थी भाई, वो ऑब्वियस सी बात है निकलनी तो भाई। एंड भाई इसी के साथ हमने भाई अपना सेकंड लास्ट सेट भी कंप्लीट करा। उसके बाद भाई हम अपने लास्ट सेट की तरफ बढ़ गए। मैंने भाई जैसे आप लोग को बोला कि मैंने एक ही सेट रिकॉर्ड करा था साइड हैमर का, तो लास्ट सेट की तरफ बढ़े भाई एंड इसी के साथ भाई बढ़िया करके इसको भाई कंट्रोल रखा। एंड हैमर का तो यही होता है कि हमेशा डंबल को लास्ट जो कोन होता है उससे ग्रिप करना चाहिए। सो आई डिड इट बाई प्रॉपरली एंड इसी के साथ भाई हमारे कुछ ये रहे लास्ट के मतलब जैसे बोलते हैं 5-7 रैप्स एंड और भाई एक चीज़ और है, कल जो मैंने वीडियो बोली थी कि स्टॉप यूजिंग दिस स्टेरॉइड, तो आई होप भाई समझेंगे लोग और आई गेस कि हाँ कोई पॉइंट तो आएगा भाई जहाँ पे मैं लोगों को ओपनली समझा पाऊँगा अच्छे से। तो भाई इसी के साथ हमने अपने वर्कआउट को अपने चरम सीमा पे ला कर दिया ख़त्म। उसके बाद भाई हम घर जाते हुए तो मौसम चेक कर सकते हो भाई क्या विंडी सा हो रहा है बढ़िया सा। अब भाई घर पे मिलते हैं आगे।